What's up, everyone? Welcome back to the channel. We are back with our another video. तो अकाउंटेंसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, अब बारी आती है बिजनेस स्टडी। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बिजनेस स्टडीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसकी केस स्टडी भी आ सकती है, जिससे इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। तो हमको यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन टॉपिक्स को केवल याद नहीं करना है, समझना भी है, ताकि अगर इनसे रिलेटेड कोई केस स्टडी भी आए तो हम उसको सॉल्व कर ले। केस स्टडी भी लगभग इन्हीं टॉपिक से आएगी और डायरेक्ट क्वेश्चन भी इन्हीं से आएगा। लेकिन इस बार क्योंकि सीबीएसई ने सीबीक्यूज ऐड कर दिए हैं, तो आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि इन सारे टॉपिक की डिटेल अंडरस्टैंडिंग करके जाना है, ताकि अगर केस बेस्ड क्वेश्चन आता है, केस स्टडीज ज्यादा आती है, तो हम उसको इजीली क्या कर सके, सॉल्व कर सके। सो विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी मिनट, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इससे बच्चों टोटल हमने लिए हैं 6 क्वेश्चन, क्योंकि पहला चैप्टर है, इंपॉर्टेंट भी है। तो इसमें सबसे पहला आता है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। आपको ध्यान रखना है, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है, उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना है, उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ना है, साथ ही साथ एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का डिफरेंस भी पढ़ लेना। और इससे 1 मार्क्स में भी केस स्टडी पूछी जा सकती है कि कोई व्यक्ति इफेक्टिव है कि नहीं है, ऐसे करके इसकी केस स्टडी आ जाती है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है आपको, साइंस है, आर्ट है कि प्रोफेशन है। साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस भी आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो चैप्टर 1 से टोटल कितने क्वेश्चन हो गए बच्चों? 6 क्वेश्चन हो गए। ये 6 क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है, साथ ही साथ इनकी डिटेल अंडरस्टैंडिंग रखना है, जिससे आप क्या कर सकते हो कि इनसे आने वाली जो केस स्टडीज है उसको भी आप इजीली क्या करोगे, सॉल्व कर पाओगे। तो जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आगे अगर हम लोग बढ़े तो चैप्टर नंबर 2 आता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या मेरे साथ नोट डाउन करते रहे। उसमें हमको टोटल करने हैं 3 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन करने हैं? 3 क्वेश्चन। पहला हमको पढ़ना है हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल। कौन कौन से? एस्पिरिट इकॉप्स, रेमुनरेशन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, डिवीजन ऑफ वर्क, डिसिप्लिन, ऑर्डर, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फिर हमको एफडब्ल्यू टेलर की टेक्निक एंड प्रिंसिपल्स देखना है। तो सबसे पहले अगर बात करें इनकी टेक्निक्स में, फंक्शनल फॉर्मेनशिप, डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम, दूसरा आता है मेथड स्टडी, फिर आता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये प्रिंसिपल चालू हो गए हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब से। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। क्वेश्चन नंबर 3 आता है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या नेचर होता है। आगे बढ़े तो थर्ड चैप्टर आता है। थर्ड चैप्टर से हमने क्वेश्चन लिए हैं 4। तो कौन कौन से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? पहला है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, फीचर्स, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट विद एग्जांपल्स, साथ ही साथ डीमोनेटाइजेशन। चैप्टर 4 की अगर हम लोग बात करें तो इससे भी हमने 4 क्वेश्चन लिए हुए हैं। 4 कौन कौन से क्वेश्चन है? तो पहला है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग प्रोसेस और टाइप्स ऑफ प्लान। बच्चों एक बात ध्यान रखना है, इन सभी चैप्टरों का मीनिंग तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इनकी जो फर्स्ट डेफिनेशन होती है, मीनिंग होती है, ये आपको सभी चैप्टरों की पढ़ना है और इन टॉपिक्स पे खास फोकस करना है। ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है कि इतना ही पढ़ना है। इन टॉपिक्स को पढ़ते टाइम और अच्छे से आपको क्या करना है, तैयारी करना है। आगे बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग की, तो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, मीनिंग, मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर, इससे भी केस स्टडी आ जाती है। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस एंड रिलेशन बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अगले चैप्टर की बात करते हैं तो 6 चैप्टर पे आ गए हम लोग। स्टाफिंग। स्टाफिंग में आपको पढ़ना है स्टाफिंग प्रोसेस। अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं तो प्रोसेस तो जितने चैप्टर में आपको सारी पढ़ना है। फिर आपको सिलेक्शन प्रोसेस को पढ़ना है, इसको ध्यान रखना है आपको, सिलेक्शन प्रोसेस को। आगे बढ़े तो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, साथ ही साथ कौन कौन सी टेक्निक्स होती है ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के अंदर, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट पढ़ना है, और साथ ही साथ उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ना है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की। तो आता है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। दूसरा क्वेश्चन आता है मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। फिर आता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और इसके प्रोज एंड कॉन्स भी आपको देखना है, ध्यान रखना है। टाइप्स या स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप देखना है आपको और उसका इम्प्लीकेशन भी देखना है। साथ ही साथ एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कौन कौन से बैरियर आते हैं, और इसमें आप ये भी कर सकते हो कि एक अच्छा कम्युनिकेशन कैसे हम लोग कर सकते हैं। फिर आता है कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग में हमको देखना है प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग और प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच का रिलेशनशिप। लगभग हर चैप्टर से 4-5 क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं, किसी से कम भी लिए हैं और किसी से ज्यादा भी लिए हैं। आगे बढ़ते हैं
तो हमारा यहाँ पर पार्ट 1 बिजनेस स्टडीज का खत्म होता है, अब पार्ट 2 पे आते हैं, मतलब पार्ट बी पे आते हैं हम लोग। तो हमारा पहला चैप्टर आता है पार्ट बी का, दैट इज हमारी बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखना है, इंपॉर्टेंस देखना है फाइनेंशियल प्लानिंग की, फाइनेंशियल डिसीजन देखने हैं तीनों और कौन कौन से फैक्टर्स को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। फिर आपको फाइनेंशियल लिवरेज वाला टॉपिक अच्छे से समझना है और फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग और फिक्स कैपिटल को भी आपको पढ़ना है। बात करें फाइनेंशियल मार्केट की, तो आपको सबसे पहले तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का डिफरेंस देखना है, साथ ही साथ प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का भी डिफरेंस आपको देखना है। फिर आता है स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस आपको देखना है, ट्रेडिंग प्रोसीजर आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है बेटा, ये ध्यान रखना, ठीक है। और फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज आपको पढ़ना है। फिर रोल, ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ सेबी, सेबी के बारे में भी आपको डिटेल के अंदर क्या करना है, पढ़ना है। अगले चैप्टर की बात करें तो चैप्टर नंबर 11 आ जाता है हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसके अंदर टोटल 6 क्वेश्चन है। मार्केटिंग फिलॉसफीज पढ़ना है आपको, फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग और लेबलिंग के क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो पढ़ना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस ऑफ द कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी के प्राइस पे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो आपको पढ़ना है। आपको अलग अलग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं प्रमोशन मिक्स के, आपको वो पढ़ना है। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग के क्या क्या फंक्शन होते हैं आपको वो भी पढ़ना है। लास्ट हम लोग आ चुके हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ऊपर। तो इसमें हमको पढ़ना है राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर, एक कंज्यूमर को कौन कौन से अधिकार मिले हैं और कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ ही साथ हु इज कंसिडर्ड अ कंज्यूमर, हम किसको एक कंज्यूमर कंसिडर करेंगे और क्या रेमेडीज अवेलेबल होती है कस्टमर को, हमको वो देखना है। तीसरा क्वेश्चन आता है 3 टियर रिड्रेसल एजेंसी हमको पढ़ना है, ठीक है, अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ये ध्यान रखना 2019 के हिसाब से कुछ चेंजेस आए थे उसके अंदर, देख लेना 2019 में, वही डेटा आपको पढ़ना है। आगे देखते हैं मार्क्स इंडिकेटिंग क्वालिटी इन डिफरेंट प्रोडक्ट, जैसे आईएसआई मार्क वगैरह होते हैं तो अलग अलग मार्क्स क्या इंडिकेट करते हैं, किस क्वालिटी, मतलब कौन सी क्वालिटी प्रोडक्ट अच्छा होता है। जैसे अगर हम देखें तो अगर बुल मार्क है तो हम देखते हैं कि ये रिप्रेजेंट करता है कि 100% बुल क्वालिटी। तो ऐसे आपको बहुत सारे मार्क्स बुक के अंदर दिए वो देखना है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2009 को पढ़ना है। तो यहाँ पर हमारे बिजनेस स्टडीज जो आपको एक बार ध्यान देना चाहिए और इन पे अच्छे से ध्यान देना चाहिए, वो टॉपिक्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब देखो कोई कंप्लीट तो है नहीं कि इतने ही क्वेश्चन आपको करना है, लेकिन जब भी आप पढ़ेंगे तो प्राय प्राय आपको इन सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग भी करना है और लर्न भी करना है, ताकि लिखते टाइम आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम ना आए। एक चीज जरूर ध्यान रखना कि आपको पढ़ना तो वैसे पूरा है, लेकिन इन टॉपिक्स पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे देना। तो ये जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनते थे हमने कर लिए। आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फॉर मोर दिस टाइप्स ऑफ वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और अगर इसकी पीपीटी आपको चाहिए तो आप हमें कोई भी हमारे हैंडल पे मैसेज कर सकते हैं, आपको पीपीटी इसकी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ऐसे ही पढ़ते रहें, लिखते रहें, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहें। टिल देन गाइस कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। थैंक्स अ लॉट।